एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स। पर दोस्तों, प्रकृति में ईश्वर ने हमें इतना कुछ बैलेंस करके दिया है। हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, घास है, कुछ भी प्रकृति में ऐसा ग्रीन है, वो हमारे जीव जंतुओं से, चाहे वो बड़े जानवर है, जंगली जानवर है या फिर छोटे छोटे से इंसेक्ट्स, उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ईश्वर ने दिन के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए अलग तरह के फूल बनाए हैं, जो रात के इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए अलग फूल बनाए हैं। बहुत सारे फूल तो आपने देखा होगा कि दिनों रात दोनों खिले रहते हैं और उन पर दिन में इंसेक्ट्स आते हैं और वह इंसेक्ट्स रात में आराम करते हैं। इसी तरह रात के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको चाहिए ऐसे फूल जो रात में खिलते हैं या जिनमें रात में फ्रेग्रेंस आती है। आपने देखा कि मधुमालती या रात की रानी में से रात को बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो रात के इंसेक्ट उन पे घूमते हैं। एंड स्पेसिफिकली ऐसे प्लांट होते हैं जो शाम को खिलने शुरू होते हैं और सुबह बंद हो जाते हैं, जैसे कि धतूरा, और या फिर एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट जो बहुत ही अंडररेट किया जाता है, ये मिराबिलिस यानी कि जलापा का पौधा। तो देखिए, ये जो जलापा यानी कि इसका नाम बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इंडिया में हर जगह आपको पता ही है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो इस पौधे के भी बहुत सारे नाम होते हैं। मुझे तो 3-4 ही नामों का पता है, जैसे कि मिराबिलिस कहते हैं, जलापा कहते हैं। शाम के टाइम फूल खिलने शुरू होते हैं तो इसको 4 o'clock यानी कि 4 बजे भी कहते हैं। आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। तो ये मैं कहूँगी कि अंडररेटेड प्लांट है। एंड नॉर्मली ये एक वाइल्ड तरह का प्लांट होता है, वाइल्ड टाइप का एक प्लांट होता है, तो बहुत से लोग तो इसको ग्रो करना भी पसंद नहीं करते। और मैंने देखा है कि यहाँ सिटीज़ में तो नर्सरीज़ में ये होता ही नहीं, किसी एक आध नर्सरी में मिल भी जाता होगा, लेकिन गांव, कस्बों, छोटे शहरों की नर्सरी में आपको ये प्लांट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तरह का जंगली प्लांट होता है और कहीं भी रोड साइड ऐसे ग्रो हो जाता है। तो चलिए इस प्लांट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट ही मैं बताऊँगी। नाम मैंने बता दिया है और इसमें कौन कौन से कलर्स आते हैं। तो मैंने इसके जो कलर्स अब तक देखे हैं उनमें है रेड, मजेंटा, येलो, और एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक धारियाँ जैसी होती हैं, रेड की, येलो की या मजेंटा की, ऐसा होता है। और एक मैंने वीडियोस में वाइट कलर का भी देखा है, बट ये जो प्लांट है मेरे पास ये मजेंटा में है। मैं चाह रही थी कि मुझे येलो मिल जाता, पर ठीक है, ये जो भी मिल गया है। ये मैंने एक वीडियो बनाई थी विश लिस्ट वाले प्लांट की, तो उसमें से एक प्लांट है ये, क्योंकि ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और मैं कहाँ से लेके आई हूँ, क्योंकि नर्सरी से तो नहीं लाई हूँ, मैं अपने घर गई थी, घर नहीं मीन ससुराल गए थे। हम मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में ये बहुत सैकड़ों हजारों उगे हुए थे, वहां से उखाड़ा। और अनफॉर्चुनेटली ग्रो बैग नहीं था, तो घर आके मैगी खाई, तो मैगी की पॉलिथीन में ही ये मैंने लगा लिया। और सब तब 2 ही पत्ते थे, अब 5-6 पत्ते आ गए हैं। बहुत ईजी है। रोड साइड अगर लगा हुआ है तो दैट मीन्स कि बहुत ही कम केयर में ग्रो कर जाता है, पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। और ऐसे अगर आपके पास जगह है जहाँ पर 5-6 घंटे की धूप आती है, तो उसके लिए बहुत सूटेबल प्लांट होता है। तो कैसी मिट्टी में ग्रो करना है, चलिए ये बता देती हूँ। मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में ये ग्रो कर जाएगा। और अगर आप इसको कुछ खाद वगैरह देना चाहते हैं तो आप 3-4 महीने में इसको खाद दीजिए। गोबर की खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इस प्लांट के साथ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई स्पेशल मिक्सचर बनाना है, कुछ ऐसे कोई भी रिक्वायरमेंट इस प्लांट की नहीं होती है। तो इसकी मिट्टी के बारे में हमने बात कर ली। और ये किस सीजन का प्लांट है, ये जो प्लांट है वैसे तो पेरिनियल प्लांट होता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर सीजन है वो समर सीजन होता है। तो गर्मियों में, स्प्रिंग सीजन में आप इसको सीड से ग्रो करिए। और बहुत ही प्यारे छोटे से गोल से सीड होते हैं इसके, बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। हफ्ते भर में इसमें 3-4 पत्ते आ भी जाते हैं, तो तीसरे चौथे दिन इसका जर्मिनेशन हो जाता है। प्रॉपर गीली मिट्टी में इसके सीड्स को डालें तो बहुत जल्दी फुटाव हो जाता है इसमें। और समर सीजन में आप लगा देंगे तो ये इतनी हाइट होने पर ही फूल देना शुरू कर देता। पूरी गर्मी फूल आते हैं, हल्की हल्की सर्दियों की जब शुरुआत होती है तब इसकी लीफ फुल होना शुरू होता है। सर्दियों में कोई फूल नहीं आएगा। अगर ओस में रखा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, सारे पत्ते गिर जाएंगे, इसकी टहनियाँ भी गलने लगती हैं। और अगर एक्सट्रीम ठंड है तो ये गल भी जाता है। बट अगर कहीं छाँव में है या पेड़ के नीचे कहीं लगा हुआ है तो ये पौधा सर्वाइव कर जाता है। और इतने बीज आते हैं, इतने फूल आते हैं, इतने बीज आते हैं कि आप ना इससे परेशान हो जाएंगे। लेकिन फूलों में से बहुत ही हल्की हल्की प्यारी सी भीनी भीनी खुशबू आती है, जो बहुत ही लाजवाब लगती है। और अगर आपने इसको कलर कॉम्बिनेशन में लगा लिया कि येलो है, मजेंटा, रेड है, या और भी जो मिक्सअप वाले इसके जो कलर्स आते हैं उनको लगाएंगे ना, तो भाई बहुत ही शानदार लगता है किसी भी गार्डन में। और मैं इसको लाई भी इसीलिए हूँ क्योंकि ये बहुत ही लो केयर में चल जाता है।
अब इसके धूप की रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी जगह रखे जहाँ पर सुबह से लेके दोपहर तक की धूप आती हो या शाम की धूप आती हो। दोपहर की जो तीखी धूप होती है उसमें इसकी पत्तियां थोड़ी सी मुरझा जाती हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये खराब हो गया है। तो दोपहर की तीखी धूप से इसको बचाइए, या ऐसी जगह रखे ही मत कि जहाँ पर धूप आए दोपहर में डायरेक्टली। तो मैं इसको अपनी बालकनी में रखूँगी और कॉर्नर में रखूँगी नीचे, ताकि इसमें ये दोपहर की बहुत तेज़ धूप से बच जाए। तो इसमें मजेंटा कलर का फूल आएगा। मैं इसके फूलों की कुछ पिक्चर शेयर कर दूंगी कॉर्नर में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा प्लांट है। मेरे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे जो ऐसे फ्रेंड्स जिनके बहुत अच्छे गार्डन्स हैं, वो ऑलरेडी इस प्लांट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको चाहिए कि फूल भी चाहिए और कम केयर करनी पड़े। तो बहुत जल्दी ये प्लांट मरता भी नहीं है, 5-6 दिन की छुट्टी मना के आओ और ये प्लांट आपका एज इट इज़ मिलेगा। तो लो केयर में छोटे गमले में लगने वाला अगर कोई प्लांट चाहिए, फूल भी चाहिए, तो मिराबिलिस यानी कि जलापा यानी कि 4 बजिया प्लांट को आप अपने कलेक्शन में ज़रूर शामिल करिए। और ऐसे पौधे तो होने ही चाहिए सबके पास। और कहीं भी रोड साइड अगर आपको मिलते हैं ना, इसके बीज ज़रूर कलेक्ट कर लेना। और कटिंग से तो मैंने कभी ग्रो किया नहीं है, बट हाँ कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। और कहीं भी रोड साइड दिखे बहुत सारे प्लांट अगर लगे हुए हैं तो एक पौधा अपने लिए आप ज़रूर शामिल कर लेना। तो ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड।